नीचे है रूट 3 नीचे ऊपर 3 है तो आगे जो साइड है रूट 3 है हाँ रूट 3 है कैंसिल होकर फाइनल for the final answer में root 3 आएगा that would be tan 60 degree tan 5 मतलब 5 plus 0 i 0 है मतलब i वाला पार्ट 0 है तो आप बोल सकते हो कि 0 by anything is 0 अल्फा इज 0 अल्फा 0 है तो हमें tan ये 5 अगर देखें तो 5 इधर है 5 को अगर रिप्रेजेंट करो तो 5 तो इधर ही आएगा 5 0 x कोऑर्डिनेट 5 है y कोऑर्डिनेट 0 है 5 0 इधर ही आएगा तो आप बोल सकते हो कि इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो 0 डिग्री आएगा क्योंकि ये वाला एक्सेप्ट तो 0 डिग्री बनता है इधर तो tan 0 0 के हाँ 0 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा ना ऑलमोस्ट हाँ एक्चुअल में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही लाइन हो गया एक्चुअल में ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ एक्स एक्सिस वाला लाइन को पॉजिटिव डायरेक्शन वाला तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लाइन 0 कहलाएगा नेगेटिव वाला आ गया तो ये कहलाएगा 180 उस तरीके से ये अगर लाइन आ गया 90 डिग्री 190 लाइन आ गई 270 डिग्री से 90 डिग्री और कंफ्यूज है कौन सा 90 डिग्री अभी मैं लास्ट वाला so there is equals to minus 5 minus I is so 0 minus 5 will be minus x is 180 right minus x is 180 tan 180 tan 180 right नहीं आई वाला सेक्शन है आई वाला किधर हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर या इधर I तो प्लस B मिलेगा ना प्लस मिलेगा तो इधर हाँ माइनस मिलेगा तो इधर इधर मीन्स वो माइनस 270 डिग्री है ना माइनस 5 आई माइनस 5 मतलब इधर जाएगा 270 डिग्री वो बात से यहाँ से पहुँचेंगे इस लाइन पे तो 270 डिग्री minus 5 है right so that's x minus एक्स आई है ना आई आई वाले सेक्शन को हम वाई बोलते हैं वाई वाला Y, वाई लाइन
हाँ तो सर वाई तो फिर एक्स शुड गो इन सेकेंड क्वाड्रेंट राइट, माइनस है तो एक्स, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिख रहा है। हाँ और क्या बोलते हैं उसका वाई, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई कोऑर्डिनेट ना, हाँ। आई वाला है सेक्शन दैट इज -5i प्लस 0 बोल सकते हैं उसको। ओके तो -5 0 मतलब 0 -5, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं कोऑर्डिनेट। हाँ तो इसमें 0 -5 किधर रिप्रेजेंट होगा, इधर ही। इधर ही ओके 0 वाई कोऑर्डिनेट पे 0 होता है एक्स का वैल्यू, और -5 दिखाना था, तो -5 इधर ही आ रहा है, इस पॉइंट पे ही आ रहा है। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से देखोगे तो 270 डिग्री पे आएगा। ओके अच्छा वैसे बाकी सी का आंसर कितना था? सी का आई गॉट 300, 300। हाँ। डी का आई गॉट 120, बी और ए तो आपने बोला था और डी का 120, डी का 120 आ रहा है, और वो है इधर नहीं 120 तो नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ 160 सही। तो आपको समझ में आई बात है यस कि प्रिंसिपल वैल्यू अभी नहीं, अभी हमने पढ़ा आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। इसी में एक टर्म और है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो हमें ये वाला काम करना होगा। अच्छा जो आर्गुमेंट लिखे हो आप, आर्गुमेंट उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख लो, एक दो प्रॉपर्टीज है। आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के बराबर होगा इसका आंसर। दूसरा अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, इसका आंसर होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये लॉग के जैसा काम करता है, लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी वैसा। ओके ये दो रूल याद रखना होगा। तीसरा रूल इसलिए की जरूरत नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है। ओके डन। हम दे प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप लिख लो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया हुआ है। इसके लिए x वैल्यू इज 0 नहीं -182 थीटा का वैल्यू 1 तक ले तो ये याद रखना होगा। आर्गुमेंट का हम ले रहे थे 0 से 360, इसका -180 से 180, मतलब ऐसा है। अगर इधर से जाओगे आप तो यहाँ तक पहुँचोगे तो कितना आ रहा है 180, लेकिन आगे नहीं लेना है, मतलब 180 से आगे नहीं लेना है पॉजिटिव में। तो ऑप्शन दे रहे कि आप उल्टा जाओ इधर, अगर उल्टा जाओगे तो एंगल नेगेटिव होता है, एंगल तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो एंगल नेगेटिव होता है, ये -90 होगा और ये -180 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें बताना है। तो इसके लिए फिर से आप क्या देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्शन देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है। अगर फर्स्ट में है
तो यहाँ पे अल्फा बनेगा। अल्फा हम कैसे निकालेंगे, tan अल्फा दैट इज b/a करके पॉजिटिव वाला। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा की, थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ पे हम क्या करें, थीटा को प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसका इस क्वाड्रेंट में अगर हम करें तो यहाँ से बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। फर्स्ट का है तो फर्स्ट का तो 90 डिग्री, 0 से बड़ा है 90 से छोटा ही रहेगा, हमें 0 से 180 तक ले सकते हैं प्लस में। दूसरे में अगर आते हैं, दूसरे में हमारा एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस अल्फा। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब एज इट इज जो आर्गुमेंट था वही इधर में है, बट वो कहाँ फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम आगे प्लस में नहीं ले सकते क्योंकि प्लस में लोगों तो 300 प्लस हो जाएगा, मतलब 270 प्लस हो जाएगा। तो ये अल्फा है इसलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये माइनस अल्फा, माइनस हो जाएगा, इधर से आएगा इतना भी तो माइनस में ही आएगा। ओके। और यहाँ पे अल्फा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा -180 प्लस अल्फा। हाँ समझ गया। इधर से आना -180 यहाँ तक आ जाता है। Yes. और अल्फा ऑलरेडी प्लस ही करना पड़ेगा उसको, हाँ क्योंकि अल्फा के प्लस में ही रहेगा। हाँ। सर हम लोग का जो पहले वाला जो ये था इसमें उसके अंदर था पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाज अल्फा इक्वल्स टू थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट वाज 180 प्लस थीटा। नहीं माइनस थीटा अल्फा अल्फा हाँ अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में इट वाज 180 प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाज 360 माइनस अल्फा। हाँ 360। चलो अब इन्हीं का आप ये करो सेम क्वेश्चन का फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख देते हो। फाइंड द आर्गुमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो उसका आर्गुमेंट बनता था वही उसका प्रिंसिपल बनेगा। Yes. और थर्ड फोर्थ में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चला गया तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में कैसे निकालना आई थिंक समझ पा रहे हो। हाँ माइनस कर देना इसका जो है वही माइनस में -180 प्लस करना है प्लस है और इससे नीचे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट so that's 1.3 that's 16 so that's 30. First answer is 30. Second is minus that second quadrant right? क्वाड्रेंट के रूल जब सेम ही है राइट, पहले का दोनों प्लस है, सेकंड का एक्स में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस राइट। This is the fourth quadrant, so that should be similar. That's what 3, so that's 1, that's 45 minus 45 right? Y, right? Minus y always in third quadrant. फर्स्ट का तो आंसर आया वो सेम हाँ सेम 30. सेकंड का आंसर जो है that should be 180 minus -180 प्लस अल्फा plus alpha. So alpha is 45. so -180 plus 45 that is 135 -135 Minus 185. And C should be C should be tan 60. So that's 60 right? Minus 60.
theta is minus 60, right? सीधा 60 डिग्री आ रहा है, बट वो है कौन से पॉइंट में, Fourth, right? फोर्थ माइनस Minus 60. So this should be again 60. But ये मुझे पढ़ना है second. So 180 minus 60. So D 120. हाँ और D E. E 5 plus 0 है. So 5 plus 0 होगा D 0 5. 5 होगा तो 5 होगा तो इसमें आ जाएगा. किधर आएगा, एक्सिस तो ये सब आएंगे, हाँ तो मतलब x एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, इधर पॉजिटिव हाँ डायरेक्शन में आंसर शुड बी 5 होगी. एंगल अच्छा हाँ एंगल ना. तो x axis पे थीटा tan थीटा tan अल्फा निकाल दो, ऑलमोस्ट फर्स्ट पॉइंट का ऑलमोस्ट दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है. एक्चुअल में लाइन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते, तो लाइन पे एक्स एक्सिस वाला हाँ. लाइन पे, और किधर है जीरो वाले साइड, 0 so that's 0. जीरो पे होगा, एरो को पकड़ के चल सकते हो, एरो किधर जीरो की तरफ है ना, एरो अपना Yes. जीरो पॉइंट पे ये 5 होगी, हाँ और फिर z इक्वल्स -5 आ जाए, -5 है. So 0 by 5 right, -5. So नीचे आएगा वो -90. हाँ -90. क्लियर हो गया, Yes sir. प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिस इज कॉल्ड. Next is cube root of unity. Cube root of unity. इसके नाम से क्लियर है कि ऐसा होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट है ऐसा, क्यूब रूट ऑफ 1 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 पे पावर 1/3 है. Okay. तो अगर मैं क्यूब कर दूँ दोनों साइड, ये बन जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1. Yes. नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 पे आप कुछ भी ले सकते हो, क्यूब लो तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी का हमने यूज़ किया हुआ है. एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब दो फैक्टर यानी कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. हाँ. तो अगर हम इसको 0 करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, और इसको 0 करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन गया. क्वाड्रेटिक बन गया तो रूट निकालने का मेथड है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसके बारे में कुछ मालूम है, हाँ पढ़ा होगा 10वीं में, तो ये सब पढ़ा होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक का रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन नहीं करने आ रहा है, तो जिसका नहीं बन रहा है उसके लिए ये श्रीधराचार्य रूल है, उन्होंने दिया ये रूल, और ये वैल्यू है माइनस डी माइनस ऑफ डी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है वो ए कहलाता है, एक्स का टर्म बी कहलाता है. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ए कहलाता है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है बी कहलाता है, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म सी कहलाता है. तो सीक्वेंस में ये
तो यहाँ से आप लिख दो माइनस बी मतलब -1 yes और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज 1/2 ए 1 है ए बी सी सब 1 ही। तो इसका वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 आई -3 डिवाइड बाई 2 दैट इज -3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ -1 प्लस माइनस i√3 समझे। फाइनल हमें ये देखना है केवल इसी को देखना, बाकी का स्टेप मालूम नहीं है तो भी चलेगा। सर मेरे को बस इतना समझाइए कि x का जो वो आपने -1 कैसे डिराइव किया? ये हाँ ये फॉर्मूला माइनस बी 1 है। अच्छा b x को आपने 1 मान लिया मतलब x का कोफिशिएंट इज कॉल्ड b, b x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड a एंड द कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c। तो यहाँ पे सब में तो 1 1 ही दिख रहा है मल्टीप्लाई, ओके 1 इसलिए सब 1 है। तो b का जगह पे 1 पुट कर दो, इधर 1 b स्क्वायर 1 -4 ac 4 into 1 अपन 2 into 1 2 ये चीज़ है। तो -1 प्लस माइनस इसके अंदर हो गया था -3 का रूट है और माइनस लगा है मतलब उसको बाहर निकलना पड़ता है आई लगा के आई ओके हाँ ये बताया था स्टार्टिंग में i√3 हो गया। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रहे हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, प्लस माइनस लिख रहे हैं ना, एक प्लस में और एक माइनस में, क्लियर। तो वहाँ से अपने को मिलेगा ये चीज़, यही तीन रूट बन गए ना बेसिकली एक्स के जो दो वैल्यू आए, एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया वो -1 प्लस √3/2 और तीसरा आ गया -1 माइनस i√3 तीन दिख रहे हैं। इसमें हालांकि माइनस कॉमन लोगे तो प्लस भी बन जाएगा। तो यही तीनों रूट क्या रहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बेसिकली हमें इनको ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ आए ना आए कुछ मैटर नहीं, ये याद रखना होगा। 1 होता है -1 प्लस i√3/2 होगा, तीसरा होगा -1 माइनस i√3/2 होगा। तीन रूट है, इन तीनों रूट का नाम दिया गया है, इसका नाम स्पेशली दिया गया है ओमेगा क्यूब, इसका नाम है ओमेगा और इसका नाम है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में आप किसी का भी नाम ओमेगा स्क्वायर दे सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बट इसका नाम हमेशा फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना 1। बाकी इनसे अगर रिजल्ट निकालोगे सम ऑफ रूट्स एक तरीके से देखोगे तो ये आ रहे हैं प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, -1 -2/2 दैट इज -4 आएगा। यस यहाँ से बोल सकते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। क्यों? तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपको पहले से मालूम है 1। और अगर तीनों को ऐड कर दिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो रहा है और ये +1 है तो सब -0। ठीक है, तो मेन रिजल्ट हमें ये यूज़ करना है। इसके साथ साथ जैसे आई वाले में हमने देखा था कि आई का पावर 4 है तो 1 होता है, तो पावर 4 से ज़्यादा रहता है उसमें हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया और पावर रिमाइंडर दिया था केवल। वैसे ही डाउट पे यानी ओमेगा पे पावर 3 से ज़्यादा अगर रहा तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से 1 हो जाता है, 3 के टेबल में 1 हो जाता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर प्लेस कर देंगे ऑन। तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा रिमाइंडर के तौर पे। यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे कि इफ पावर ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 3 then divide it by 3 and place only remainder, क्लियर। जैसे अगर अपने को एग्जांपल आ गया ओमेगा रेज़ टू 91 का वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर 90 तक तो कैंसिल हो जाएगा। 90 आता है ना 3 के टेबल में 90 आएगा, 3 3 जा 9 0 का 0 तो बचेगा कितना 1 मतलब इसका वैल्यू ओमेगा के बराबर हो रहा है। यस 1 ओके।
वैसे हाँ 4 के लिए भी हाँ अगर ओमेगा का 9 है बताना, ओमेगा का 9 Zero हो जाएगा। रिमाइंडर दैट इज 1, 1 एनीथिंग लेस टू 0 इज 1। 1 अगर हमें ओमेगा का पावर 5 बताना है तो ओमेगा तो ओमेगा 2 हो जाएगा। हाँ बस बस इतना ही करना है। अब ये लिख लो आप, मैं हम इसमें ये समझना है, ओके इसी का भी बार बार यूज करेगा और याद भी करना होगा तो यही याद करना होगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 प्लस माइनस y/3/2।
क्या है तो घूम गया इधर तो पेन पर सॉरी सर कैंसिल चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ओमेगा प्लस। क्वेश्चन नंबर 59 ये बोल रहा है कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 तो ओमेगा पहले तो वैसे भी 1 नहीं होता, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। करेक्ट 1 प्लस ओमेगा फाइनली क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर इसको 100 प्लस 1 minus omega plus omega square raised to 100 ओके is equal to। तो अब देखो हमें इसमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 का मतलब बेसिकली ओमेगा क्यूब ही हो गया, या फिर हमारे पास रिजल्ट था ना 1 प्लस ओमेगा ये वाला ओमेगा प्लस ओमेगा। तो बेसिकली पहला ब्रैकेट का आंसर तो यही है ना, जीरो नहीं, हाँ जीरो है ना, प्लस प्लस रहता है तब जीरो होगा। अच्छा हाँ माइनस है ना, माइनस वन तो आंसर। तो आप इसमें ये कर सकते हो, देखो चाहिए तो इसमें ओमेगा की जरूरत है ना, हाँ तो ओमेगा प्लस कर दो तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। हाँ ओमेगा स्क्वायर की जरूरत थी और ओमेगा स्क्वायर अगर मैंने प्लस कर दिया तो माइनस भी तो करना पड़ेगा। इस तरीके से फिर देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जरूरत दिख रही है, हाँ माइनस ओमेगा भी कर लो। अब ये मिलके जीरो हो जाएगा, ये वाला सीक्वेंस तो जीरो हो गया। जीरो हो गया और माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा ओमेगा ये वाला ऐड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाला ऐड होकर जीरो हो जाएगी। माइनस ओमेगा दैट इज -2 ओमेगा। ये बात समझ में आई? यस। अब इसको हम पावर कर लेते हैं यूज माइनस। जब प्रोडक्ट में दो नंबर है उनके वो पावर है तो वो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ -2 पे पावर 100 आएगा दैट इज 2 is to 100, क्योंकि माइनस पे पावर इवन नंबर आएगा तो प्लस में ही बन जाएगा और इनटू ओमेगा रेज़ टू 200 होगा तो दो पहले से ही है और 100 और मल्टीप्लाई होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं प्लस 2 रेज़ टू 100 अगेन इनटू ओमेगा रेज़ टू 100। यहाँ से 2 रेज़ टू 100 कॉमन ले सकते हैं हम और कट भी इसमें भी। बाकी ओमेगा रेज़ टू 200 को फिर से हमें छोटा करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग 3। हाँ ओके 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा? और जीरो देखो 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 3 6 18 18 तो गया ना। हाँ 18 को 19 तो बच रहा है मतलब फिर से 3 6 18 तो रिमेनिंग कितना रहेगा 2। सो टू प्लस 100 को डिवाइड करोगे तो 99 तक तो जाएगा ही वो। 3 से बचेगा 1 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला में लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1 हाँ -1 सो माइनस इनटू 2 रेज़ टू या माइनस ऑफ 2 रेज़ टू 100 कर सकते हैं आंसर डायरेक्ट। इसकी जगह पे रिप्लेस करना है माइनस ओके और बुक में आंसर दिया है -2 रेज़ टू 100 यही ऑप्शन है। ओके समझ में आई बात? यस। सर मेरे को जो सेकेंड स्टेप में थोड़ा डाउट था। अभी आपने जो किया -2 के लिए दैट वाज 1 प्लस w अपॉन -2 राइट? सेकेंड स्टेप सर ऊपर सबसे ऊपर हाँ ये जो आप सॉल्व करो। हमें क्या मालूम था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0 हाँ और ओमेगा क्यूब के जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो। 1 भी लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या आपको मतलब लग रहा है आपने शायद देखा पहले तो कि वो 0 हो जाएगा। हाँ मैंने को कहने लगा से प्लस था तो मैंने उसी में चलो सेट कर दिया हाँ कि हमें 0 दिखने के लिए थोड़ा सा कमी दिख रही थी किसकी ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा तो स्क्वायर हमने उसको ऐड किया। बट ऐड करोगे कभी भी किसी इक्वेशन में तो आपको माइनस भी करना माइनस भी पड़ेगा। करना। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 2 लेकिन इसको आप मान लो बनाना चाहते हो 5
तो आप क्या करोगे 3 ऐड करोगे, add करोगे। लेकिन आप ऐड करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि हाँ। नंबर में चेंज नहीं आने चाहिए। तो आपका 5 तो बन गया बट -3 भी लिखा रहेगा उसमें। ओके। अल्टीमेटली है तो वही है, बट आपने शेप चेंज किया केवल। तो वैसे ही आपने स्टैंडर्ड चेक किया, उसका शेप चेंज किया। आप क्या चेक करना चाहते थे, जीरो लाना चाहते थे। हाँ। तो जीरो लाने के लिए आपने ओमेगा स्क्वायर बनाया, उसमें ऐड किया, माइनस भी करना पड़ेगा। अब एक पहले से ही था, एक और आ गया, 2 हो गया। 2 हो गया। माइनस ओमेगा स्क्वायर। So minus omega square by minus omega square, that is 2 omega square. Okay. माइनस उधर भी वही किया बिकॉज दोनों जगह मल्टीप्लाई। पहला वाला साइड 0 हो गया, दूसरा वाला भी -2 अंडरस्टूड। चलो इसको लिख लो आप। तो ये पहला क्वेश्चन हमने देखा जिसमें ओमेगा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें ओमेगा दिया ही नहीं रहेगा, तो आपको पहचानना होगा कि ये ओमेगा ही है। कैसे रहेगा, ये निफ्टी बैंक में पूछा गया है, तो इसको वैल्यू को 1 plus I root 3 1 2 raised to 2019 plus 1 minus plus I minus plus root 3 I plus root 3 और I minus root 3। चलो इसका वैल्यू चेक करना है। तो इसमें देखो हम इसको देखेंगे अगर तो हमें लगभग उसके जैसा दिख रहा है। हाँ देखो उसमें हालांकि 1 प्लस -1 प्लस I रूट 3 है, बट लगभग उस तरीके का दिख रहा है। तो इसको उसके जैसा बना दो या उसको इसके जैसा बना दो, कुछ तो करना होगा। तो हम कोशिश करते हैं इसी को उसके जैसा बनाने का, ताकि डायरेक्ट ओमेगा दिख पाएंगे हम। यस। तो इसमें अगर हम I की जगह पे -1 लाना है, करेक्ट। हाँ। ओमेगा में अगर देखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस माइनस √3I/2 है, यानी कि इधर हमें I नहीं -1 चाहिए। तो -1 के लिए I से मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, I को I से मल्टीप्लाई करोगे I स्क्वायर, और I स्क्वायर का वैल्यू कितना -1। तो वो चीज़ कर देते हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे I से कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब जब आप ऊपर करोगे तभी नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल। तो 2 से ऊपर क्या नीचे भी क्या तो कैंसिल हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बट हमें कैंसिल नहीं कर देना है, हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा कितना -1 और ये प्लस I रूट 3 डिवाइडेड बाई 2I। क्लियर 2019। इसको वैसे कर देंगे I से मल्टीप्लाई -1 माइनस I रूट 3 डिवाइडेड बाई 2I 2019।
अब 2i⁻²019 ये तो कॉमन हो गया, या वैसे कॉमन निकालना है नहीं, बस मैंने मेरे को 2 ही चाहिए नीचे, आई को बाहर क्यों निकाल सकते हो, मीन्स 1/i⁻² कितना 2019, इसको बाहर निकाल दो, बाकी अंदर आएगा -1 प्लस आई, So why 1 upon I? क्योंकि आई नीचे डिवाइड में, Okay, हाँ, that's why आई नीचे I है। नीचे तो ये क्या हो गया -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2 2019 3i थोड़ी रहेगा, I थोड़ी रहेगा, ठीक है, √3 क्या है, तो बाहर ही है ना, कॉमन लिया है, राइट सर? कॉमन ये नीचे वाले को लिया, अच्छा, मतलब ऊपर वाले को दूसरा नहीं, रखा है। ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़े, नीचे वाले को लेकर इसको और इसको, ओके, उन दोनों के आएंगे। हाँ, इन दोनों में कॉमन है ना नीचे, तो नीचे वाले को सही डाल दो, ओके, ऊपर वाले को नहीं ले सकते ना, क्योंकि ऊपर हमें देखो चाहिए वैसा हाँ, -1 प्लस i√3 चाहिए, वो हमें सिर्फ दिखाना पड़ेगा, -1 - i√3 अपॉन 2 यस, 2019, बाकी ये i कॉमन आ चुका है, i⁻²2019, तो ये अपना हो गया कैसा ओमेगा, तो ये वाला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, देख लो सब दिख रहा है, हाँ, तो इसकी जगह पे प्लेस कर देना है 1/, अब इसको आप पावर के थ्रू इसको भी सॉल्व कर पाओगे, बट अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, ये हो गया कैसा, ये हमने ब्रैकेट लिया है ओवरऑल, ये हो गया ω⁻²2019 प्लस ω²⁻²2019, स्क्वायर है मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और हमने बोला कि ओमेगा पावर 3 से बड़ा है तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना होगा, 2019 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 6 बार में जाएगा 18, 2 बचेगा 21, 3 से 7 बार में गया, 0 रिमाइंडर दिख रहा है, हाँ, तो 0 रिमाइंडर दिख रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1/i⁻²2019 इंटू इस पे पावर 0 दैट इज 1, इस पे भी पावर 0 दैट इज 1, that's it, 2, right? हाँ, बट रिमाइंडर 0 इंटू 2 दैट इज 0 ही हो जाएगा रिमाइंडर, 2, हाँ, सॉरी, हाँ, 0, मल्टीप्लाई करके भी करो, एग्जैक्टली, हाँ, सॉरी, 0 है ना, 2 आ गया, इधर 2 आ गया, और आई वाले को सॉल्व करना होगा, i⁻²2019, तो आई के केस में तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, 2019 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 5 20, बाकी 19 आएगा, तो 4 से किसी बार में 4 4 या 16 3, हाँ, तो i यहाँ पे हमें देना पड़ेगा i⁻3 इज माइनस हाँ, बदले नीचे, नीचे आएगा, तो दूसरा हो गया ना 1/i⁻3, तो इसको हम i⁻4 बना देते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू ही होता है 1/i⁻4, तो ये कैंसिल होकर फाइनली कितना हो गया i इंटू 2, अंदर 2 है, तो आंसर इज 2 है, फाइनल आंसर इज बेसिकली 2i के लिए 2i फाइंड करना था, उससे ओके, इनका सॉल्व करके हमें देखना था कितना है, तो 2i ही आ रहा है बेसिकली, 2i है, बट ये समझना था पहले कि ये कौन से फॉर्म में है, मतलब क्या है इसकी जगह पे, तो ये चीज़ हमें समझना होता है कि ये क्या होते हैं, ओमेगा होते हैं, हाँ, ओमेगा का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखना होता है, -1 प्लस में एक होता है, माइनस में होता है, तो वो चीज़ हमें वैसा लाना था, तो उसके लिए हमें दिखा कि आई है पहले, जबकि हमें चाहिए -1, तो उसके लिए हमें लॉजिक आया कि आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या मांगना था, मतलब वो लोग इसका क्वेश्चन solve- ये दोनों दिए थे, ये दिया हुआ है वैल्यू कुछ अच्छा। फाइंड द वैल्यू, ओके, फिर वो याद रखना, हाँ वो याद रखना चाहिए, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा इज -1 प्लस √3i/2 प्लस -1,
त्यांचं नेक्स्ट है डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स डी मूवर्स थ्योरम। ये थ्योरम का काम ये है, पावर को सेटल करता है और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जैसे अगर लिखा गया है ऐसा cos थीटा प्लस या माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्म ही रहना चाहिए हमेशा। cos थीटा रियल पार्ट, साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है और पावर n है तो इसको आप लिख सकते हो cos थीटा की जगह पे ये n आ जाएगा इसमें और ये n इसमें आ जाएगा थीटा की जगह cos n थीटा हो जाएगा प्लस या माइनस आई साइन n थीटा हो जाएगा प्लस। जैसे पावर रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे ना, 10 पावर दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कितना बड़ा कैसे निकालो। तो उस चीज़ को रिमूवर्स ने क्या किया, उसके अंदर एसोसिएट करा दिया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है cos 5 थीटा, ये cos ये लिखता हूँ मैं cos 6 डिग्री और प्लस आई साइन 6 डिग्री और रेस टू 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने को वैल्यू इजीली मिल जाएगा। कैसे, ये जो 5 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर बता सकते cos 30 डिग्री 6 5 या 30 प्लस आई साइन 30 डिग्री, समझे। ओके ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 5 या 30 दैट इज cos 30 डिग्री इज, ये वैल्यू फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, टेबल याद रखना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल, साइन का, cos का, tan का। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1/√2 और साइन 60 डिग्री इज √3/2 और साइन 90 डिग्री इज 1। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर रहेगा इसमें। देखो यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, तो इसमें से साइन cos tan ये तीन ही याद करना है, बाकी उसका उल्टा ही करना होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास से आप रैंडमली पूछ लेना। ठीक है, साइन का हो गया, ये हमारा cos का लिखना है तो cos 0 जो है वो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि cos 0 देखना है तो आपको ये सोचना होगा कि 0 में कितना ऐड करो कि 90 डिग्री बनेगा, तो 0 में 90 डिग्री ऐड करोगे तो 190 बनेगा। तो जितना ऐड कर रहे हो cos के लिए, जितना ऐड कर रहे हो वही साइन में आंसर दे देगा, उतना साइन वाला आंसर हो जाएगा इसका। मतलब cos 0 साइन 90 के बराबर होगा, दैट इज 1। cos
30 डिग्री मान लो लाना है, तो ये हम सोचना पड़ेगा कि 30 में कितना ऐड करोगे 90 बनेगा और 60 तो जितना ऐड करोगे वो साइन में ले लो, आंसर आ जाएगा। तो 60 साइन 60 डिग्री आंसर हो गया इसका, दैट इज √3/2। cos 45 में 45 ही ऐड करना पड़ेगा, इतना सेम हो गया 1/2। ये और cos 60 डिग्री में हमें 30 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, जो ऐड करना है वो साइन वाला कर लेना है एंगल। तो 30 डिग्री ऐड करोगे तो साइन 30 डिग्री दैट इज कितना 1/2। और cos 90 मतलब 0 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, साइन 0 दैट इज 0। ओके cos 30 ये वैल्यू आप बता सकते हैं ना, cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 प्लस i into 1/2। ये हो गया आंसर बस। ओके अच्छा, मतलब सिर्फ ये याद रहेगा तो हाँ ये वो simple याद है। रहना चाहिए, तभी इसको कर सकते हैं। मेरे को इतना भी छोटी बात नहीं पड़ेगी, अच्छा ओके टेबुलर वैल्यू याद रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलिए इसको ये वाला एग्जाम्पल देख लो आप। इसका लास्ट है यूलर फॉर्म। अच्छा लास्ट हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं, बट पढ़ना तो है, फॉर्म देखना है कैसा है। यूलर फॉर्म नाम से कह रहे एक्सपोनेंशियल, यूलर मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया जाएगा। जैसे e⁻i थीटा का मतलब यहाँ पे दिया गया यूलर ने कि इसका वैल्यू का cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा, ठीक है। ओके और अगर आपने ऐसा लिख दिया r इंटू e⁻i थीटा, उसको हम लिख सकते हैं r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे r क्या है, r इज मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है, थीटा है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं ले सकते, शेयर हाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट थीटा इज आर्गुमेंट, ठीक है। यानी कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है या ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो इसको यूलर फॉर्म में आप इंडिकेट कर सकते हो। यूलर फॉर्म इज मॉड ऑफ z, मैग्नीट्यूड आएगा और ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, आई sin थीटा, समझे। और इसी को एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये तो हो गया, हालांकि यूलर फॉर्म नहीं है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दिया आपने, यहाँ से यूलर फॉर्म करना होगा। इसको हम लिख सकते हैं e⁻i थीटा, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। प्लस में होगा तो प्लस वाला, माइनस में यूज़ करना है तो माइनस वाला, अगर माइनस लिखा है तो माइनस आएगा, प्लस लिखा है प्लस वाला आएगा।
ओके तो मतलब बेसिकली ये सॉल्व करने के बाद जो मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा हाँ उसको ई का जो पहला वाला आपने इक्वेशन बताया उसके साथ यूज करना है basically। पहला वाला ये हाँ मतलब इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का इसका ना जैसे हाँ। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसका, हाँ मान लो कि एग्जांपल ऐसे दिया है, if z is equal to 2 into e raised to 2 के जगह पे 5 into e raised to I 5/6, समझे? हाँ I 5/6 दिया हुआ है। हाँ तो ये देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यूलर फॉर्म लगाएंगे तो मिल जाएगा हमें। हमें ये दिख रहा है कि ये जो है वो थीटा है, हाँ 5/6 है, और ये जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है 5, ये चीज़ दिखाया गया है, ये मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा है वो आर्गुमेंट है। यहाँ से हम z लिख सकते हैं, इधर से ये दिया हुआ रहेगा, आपको इधर से इधर जाना है, दैट इज मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचो, यहाँ से यहाँ पहुँचो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, मॉड ऑफ z दैट इज 5 ब्रैकेट में cos थीटा का वैल्यू कितना है 60, ये 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू, 5/6 मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 है, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ रहा है देखो, तो cos 30 डिग्री प्लस यहाँ पे i के पहले प्लस लगा इसीलिए प्लस वाला लिखेंगे, प्लस i sin 30 डिग्री, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस i sin 30 डिग्री इज हाफ, आंसर आ गया 5√3/2 मल्टीप्लाई कर दें फाइनल प्लस 5/2i, ये हो गया आंसर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके तो यूलर फॉर्म में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, आंसर है तो इधर से इधर आ सकते हो, ये वाला स्टेप ये तो नॉर्मल स्टेप है 5 से मल्टीप्लाई करना बेसिकली समझ गए ओके चलो इतना ही रखते हैं आज, और इतना ही काम खत्म हो गया इसका। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस, if you get time you can try। टाइम का इश्यू